भूखाल कालिंका। दोस्तों, आज आप करने जा रहे हैं यात्रा माँ भूखाल कालिंका के पवित्र स्थान की, जो कि स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य के कंडारसियों पट्टी चौरी खाल के समीप भूखाल नामक स्थान पर। दोस्तों, इस यात्रा द्वार से जैसे ही यात्रीगण अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ से 15-20 सीढ़ी नीचे उतरते ही यात्रियों को मिलता है एक मंदिर। और इस मंदिर में होते हैं यात्रियों को माता के प्रथम दर्शन। यात्रीगण यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं और माता के जयकारे लगाते हुए बढ़ते हैं आगे की यात्रा पर। चौरी खाल में पूजन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें आपको पूजा की सामग्री हर समय मिल जाती है। यहाँ पर कुछ चाय नाश्ते के होटल भी हैं, जहाँ पर आप चाय नाश्ते का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यह है चौरी खाल। इसको मुल्याठंग भी लोग कहते हैं। इसी स्थान से शुरू होती है माँ भूखाल कालिंका की पवित्र यात्रा। यहाँ पर एक राजकीय इंटर कॉलेज भी है। यात्री इसी स्थान से माता के जयकारे के साथ शुरू करते हैं इस महान एवं पवित्र यात्रा को। दोस्तों, अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो 2014 से पहले यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पशु बलि की जाती थी। और उस पशु बलि को कंट्रोल करने के लिए इसी स्थान पर बलि करने के लिए टोकन नंबर दिया जाता था, क्योंकि यह बलियां हजारों की संख्या में होती थी, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। मंदिर समिति, स्थानीय प्रशासन तथा माता के भक्तों के द्वारा मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए सुंदर सीढ़ी नुमा मार्ग तथा यात्री शेड का भी निर्माण करवाया गया है। चौरी खाल के रमणीक नज़ारों तथा माता के प्रथम दर्शन करने के बाद यात्री बढ़ते हैं आगे मुख्य मंदिर की तरफ। चलो साहब, वीडियो भी बननी चाह हाँ, हैं। यूट्यूब में भी पहुंच जाला। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। हमारे फुले आवाज में पहुंच जाला। चलो चलो ठीक है। बस जा रहे हैं, पहुंचने वाले, पहुंच गए बस। ठीक है ठीक है बैठ जा। ठीक है, बाय मम्मी। ठीक है माँ। अंजलि ठीक है? अरे तो पहले तो तुम दर्शन खींची क्या जाओ, तो एक बात ही कर पाए जो दर्शन करके पहले दर्शन कर लो। पहले दर्शन कर लो। किसका बना है इसका? इसका असली नाम क्या है मुझे ये बताओ पहले। अंश भावना। अंश। आ जोड़ी जिस स्थान पर अभी हम पहुंचे हैं, इसे बिचला ठांग कहते हैं। बिचला ठांग यानी कि यात्रा मार्ग का मध्य भाग। मेले के दिन इस स्थान पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार के सामानों की दुकानें लगी हुई होती हैं और माता के भंडारे भी उस दिन यहाँ पर लगे हुए होते हैं। यात्रीगण माता के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे माता के मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। बोलने वाला काम बाद में करते तुम। हाँ, रिकॉर्डिंग बाद में। हाँ, फिर वो आवाज सही से मैच नहीं करती और दिमाग में भी नहीं आता, कई बार हाँफ रहे होते हैं हम। दोस्तों, इस जगह पर दाहिनी ओर बहुत गहरी खाई होने की वजह से प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलिंग का भी निर्माण किया गया है। यह है यात्रा मार्ग का विहंगम दृश्य। दोस्तों, सूर्य भगवान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सूर्य भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं साक्षी बनना चाहता हूँ उस पल का, उस घड़ी का, जिस पल हम लोग मंदिर में माता के पवित्र दर्शन करेंगे। मानो सूर्य भगवान कह रहे हों कि मैंने
थोड़ी देर के लिए रोक दिया है अपने सफर को। एक बार तुम लोग दर्शन कर लो माँ भूखाल कालिंका के, तो फिर मैं चलूं अपने आगे के सफर पर। सूर्य भगवान भी झांक रहे हैं, निहार रहे हैं कि कैसे माता के भक्त कदम कदम बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं माता के मंदिर की तरफ। सूर्य भगवान भी यह दृश्य देखकर आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और यात्रीगण भी मन में माँ भूखाल कालिंका के पवित्र दर्शनों की आस लिए और माता के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। आसपास बहुत सारे खेत खलियान भी हैं जिनमें आज भी खेती की जाती है। पुराने समय में इन खेतों में यदि किसी आदमी ने अपने बैलों को ज्यादा समय तक हल पर जोत रखा होता था, तो माँ भूखाल कालिंका साक्षात उस आदमी को आवाज देती थी कि अब समय हो गया है, इन बैलों को खोल दो। तो लोग माता की आज्ञा मानकर तुरंत बैलों को हल से खोल देते थे। दोस्तों, मार्गशीर्ष या मंगशीर के महीने में इस स्थान पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आकर माँ भूखाल कालिंका के पवित्र दर्शनों से अपने आप को धन्य करते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर माँ भगवती भूखाल कालिंका साक्षात रूप में निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। मेले के दिन लोग गाजे बाजे के साथ माता की डोली लेकर आते हैं। साथ ही इसी स्थान पर लोक गायकों के द्वारा माता के भजनों का लाइव प्रोग्राम भी मेले के दिन किया जाता है। विभिन्न भक्तों की तरफ से माता के भंडारे का भी आयोजन मेले के दिन किया जाता है। काफ़ी समय पहले यहाँ पर यात्री पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते थे, किंतु आज की तारीख में अगर बात करें तो मंदिर समिति तथा प्रशासन ने यहाँ पर पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। समझो आजा आजा भाई आजा आओ सभी आ लो। दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार माँ शक्ति की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई है। इसी पवित्र गड्ढे में गांव के भोले भाले अबोध ग्वाल वालों ने एक नन्ही सी कन्या को बिठाकर उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और खेल खेल में उस कन्या की देवी रूप में पूजा की। तभी उनकी गाय बच्चियां कहीं दूर निकल गई चरते चरते, और गांव से लोग उन बच्चों को आवाज देने लगे कि घर आने का समय हो गया है, गाय बच्चियों को लेकर जल्दी से घर आ जाओ। बच्चे डर के मारे भागे और इसी जल्दी में कन्या को उस गड्ढे से निकालना भूल गए। जब घर पहुंचे तो डर के मारे किसी ने भी उस कन्या के बारे में कुछ नहीं बताया। लोग कन्या को इधर उधर सभी जगह खोजने लगे, लेकिन कन्या का कुछ पता नहीं चला। जब 3 दिन बीत गए, तब वह कन्या रात को अपनी माँ के सपनों में आई और बोली कि मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं फलानी जगह पर एक गड्ढे में हूँ और मैंने अब शक्ति का रूप ले लिया है, मुझे वहां से निकालना मत, लेकिन वहां पर जाकर मेरी पूजा कर देना।
हर साल तभी से वहां पर माता की पूजा होती है, मेला लगता है। पहले के समय में यहाँ पर हजारों की संख्या में पशु बलि दी जाती थी, किंतु कुछ जागरूक लोगों तथा प्रशासन के अधिक प्रयासों से यह प्रथा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वर्तमान समय में लोग ढोल नगाड़े के साथ मां बूंखाल कालिंका की पवित्र डोली लेकर जाते हैं तथा मनचाहा फल माता से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पुराने समय में अगर इस स्थान के आसपास कुछ गलत हो रहा होता था या अन्याय हो रहा होता था तो मां बूंखाल कालिंका आवाज देकर सतर्क कर दिया करती थी। दोस्तों, 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करके बहुत ज्यादा मारकाट मचा दी थी। उस समय पर भी मां बूंखाल कालिंका इस स्थान के लोगों को आवाज देकर सतर्क कर दिया करती थी, स्थानीय लोगों की रक्षा करती थी। किंतु जब गोरखाओं को पता चला कि इस स्थान से आवाज आती है तो वे वहां गए और उन्होंने वहां जाकर देखा तो उनको इस पवित्र गड्ढे में उस कन्या का शरीर मिला, जो कि मां कालिंका का रूप ले चुकी थी। गोरखाओं ने इस गड्ढे को और ज्यादा गहरा किया और उस कन्या के शरीर को इस गड्ढे में उल्टा करके गाड़ दिया। तभी से मां बूंखाल कालिंका ने साक्षात आवाज देनी तो बंद कर दी, किंतु वह आज भी उसी शिद्दत से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, मां बूंखाल कालिंका गोदियाल वंश के ब्राह्मणों की कुल देवी भी हैं और गोदियाल वंश के ब्राह्मण ही इनके मुख्य पुजारी हैं। बहुत ही बढ़िया। वो तो जब भी उनकी बाला के अरे मिला हमल भी तबे वही बात सॉरी मल को छेंच बनूंगा कोई मैं गाड़ी मिला चला हमारा मदिरा है। हां और क्या ये वही खोलो हमारे में इन पर्वतमालाओं की शोभा को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ये नज़ारे हमको बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति कराते हैं। ये सामने वाला गांव जितोली गांव है और ये रहा मेरा प्यारा गांव बगड, जहां पर हम खेले कूदे हैं, पले बढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, मां बूंखाल कालिंका के दिव्य एवं अद्वितीय दर्शन करने के बाद इस यात्रा की स्वर्णिम यादें मन में संजोए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले गंतव्य की ओर। हाँ, कुछ बातें ऐसे कर लो। जय करो शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और दोबारा बोलो, इतना ही है वैसे। शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। काल काली माता की जय। दोस्तों, यह सामने जो आप प्रारूप देख रहे हैं, यह है मां बूंखाल कालिंका के प्रस्तावित मंदिर का प्रारूप। यह मंदिर टिहरी गढ़वाल स्थित माता सुरकंडा के मंदिर का प्रतिरूप है। ठीक उसी की तर्ज पर इस मंदिर को भी बनाने का प्रस्ताव पास हो रखा है। देखते हैं कि यह भव्य मंदिर कब तक बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, यह थी मां बूंखाल कालिंका की पवित्र यात्रा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार व ज्ञानवर्धक वीडियो के वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।